हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो चलिए आपका ज्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। फिल्म की शुरुआत में कैसिलियस और कुछ लोग एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिलियस उसके हाथों को काट देता है और एक बुक को चुरा लेता है। एक आवाज उसे एक निश्चित अनुष्ठान करने की चेतावनी देती है और फिर पीले कपड़ों में एक आदमी उनका सामना करता है। वे लाइब्रेरी से भाग जाते हैं और एक पोर्टल ओपन करके लंदन पहुंच जाते हैं। पीले कपड़ों वाला आदमी वहां पर सभी चीजों में हेरफेर करता है और फाइट स्टार्ट होती है। इसी बीच कैसिलियस एक पोर्टल ओपन करता है और उसके लोग भाग जाते हैं। लास्ट में वह भी वहां से निकल जाता है। कैसिलियस ने उस बुक में से कुछ पन्ने चुरा लिए थे, इसीलिए पीले कपड़ों वाला आदमी उनका पीछा कर रहा था, जिसका नाम है एंशिएंट वन, जिसे सभी लोग गुरुमा बुलाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑपरेशन खत्म करता है, और क्रिस्टीन पामर उसे एक ब्रेन डेड आदमी के सिर में गोली के बारे में बात करती है। पेशेंट का बचना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन स्ट्रेंज एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन है और वह उसका ऑपरेशन करता है। स्ट्रेंज का फ्रेंड निक वेस्ट उसे मना करता है, लेकिन स्ट्रेंज पेशेंट पर काम करता है और सुरक्षित रूप से गोली निकालता है, जिससे आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है और पेशेंट की फैमिली स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन के बाद स्ट्रेंज ने पामर को एक फंक्शन में उसे देखने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया। स्ट्रेंज फंक्शन में जाने के लिए रेडी होता है। फंक्शन के रास्ते में स्ट्रेंज अपनी स्पोर्ट्स कार को एक पहाड़ पर फुल स्पीड से ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां पर स्ट्रेंज एक पेशेंट की रिपोर्ट देखता है। तभी स्ट्रेंज कार पर से कंट्रोल खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। होश आने के बाद स्ट्रेंज देखता है कि उसके हाथों को जोड़ दिया गया है। क्रिस्टीन बोलती है कि डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। स्ट्रेंज बोलता है कि मैं होता तो पहले हाथों के स्मॉल टिश्यू और नर्व को जोड़ता, देन हड्डी को। स्ट्रेंज को बहुत बुरा लगता है कि वह अब कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने सभी प्रयासों और क्रिस्टीन के समर्थन के बावजूद वह अपने सभी एक्सपेरिमेंट में विफल हो जाता है और अपने लगभग सभी पैसों को खो देता है। फिजियोथेरेपी के दौरान एक सहयोगी स्ट्रेंज को जोनाथन पैगबोन नामक एक व्यक्ति के बारे में बताता है, जो पूरी तरह से पैरालाइज था, लेकिन एक सफल और चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। स्ट्रेंज अपने फ्रेंड से वीडियो चैट पर बात करता है, लेकिन वह भी उसका साथ देने से मना कर देता है। तभी वहां पर क्रिस्टीन आती है। क्रिस्टीन बोलती है कि दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है डॉक्टरी के अलावा, लेकिन स्ट्रेंज उस पर गुस्सा होता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। स्ट्रेंज जोनाथन से मिलता है। जोनाथन स्ट्रेंज को काठमांडू नेपाल में कमरताज एक जगह है जाने के लिए बोलता है। नेपाल में स्ट्रेंज कमरताज के बारे में लोगों से पूछता है। स्ट्रेंज का पीछा एक आदमी कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चोर स्ट्रेंज को पकड़ लेते हैं और उसे पीटते हैं। तभी स्ट्रेंज को एक आदमी बचाता है, जिसका नाम बैरन कार्ल मोड्रो होता है। फिर वह स्ट्रेंज से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है और उसे कमरताज ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात द एंशिएंट वन यानी कि गुरुमा से होती है। जोनाथन पैगबोन के बारे में पूछने के बाद गुरुमा कहती है कि उसने अपनी आत्मा को फिर से जागृत किया और खुद को ठीक कर लिया। स्ट्रेंज पूछता है कि ये सब कैसे कर सकते हैं। तभी गुरुमा स्ट्रेंज को इमेज दिखाती है। स्ट्रेंज बोलता है कि ये सब मैं गिफ्ट शॉप पर देख चुका हूँ। स्ट्रेंज को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने अपने बचे हुए पैसे भी यहाँ पर आने के लिए खर्च कर दिए। स्ट्रेंज बोलता है कि ये सब बकवास है। तभी गुरुमा स्ट्रेंज की आत्मा को उसकी बॉडी से बाहर निकालती है। स्ट्रेंज पूछता है कि ये क्या किया। गुरुमा बोलती है कि मैंने तुम्हें एस्ट्रल डायमेंशन में भेज दिया, जहां पर आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। गुरुमा स्ट्रेंज के डर और आश्चर्य के लिए उसकी आत्मा को कई डायमेंशन में धकेल देती है। तब स्ट्रेंज को यकीन होता है कि गुरुमा जो बोल रही थी वो सब सच है। बाहर निकलते समय एक हताश स्ट्रेंज बिना किसी सफलता के उस जगह में प्रवेश करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुमा और बैरन कार्ल ट्रेनिंग पर चर्चा करते हैं। बैरन कार्ल गुरुमा को स्ट्रेंज को ट्रेन करने के लिए बोलता है। गुरुमा बोलती है कैसिलियस के साथ भी यही हुआ था, मैंने उसे ट्रेन किया और आखिरकार वह अंधेरे की तरफ चला गया। लेकिन बैरन कार्ल ने स्ट्रेंज को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए गुरुमा को मना लिया। स्ट्रेंज को अंदर जाने दिया जाता है। जो घड़ी उसके पास से लगभग चोरी हो गई थी, उस पर क्रिस्टीन की एक निशानी थी, जिस पर लिखा था, समय आपको बताएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। गुरुमा के साथ स्ट्रेंज की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहां पर गुरुमा स्ट्रेंज को अदर डायमेंशन, वेपन, शील्ड, मल्टीवर्स और मैजिक के बारे में बताती है। स्ट्रेंज पूछता है कि कितने टाइम में मैं आपकी तरह बन जाऊंगा। गुरुमा स्ट्रेंज से पूछती है कि पेशेंट की बॉडी में नर्व और हड्डियों को कैसे जोड़ते हैं। स्ट्रेंज बोलता है कि प्रैक्टिस और नॉलेज से। तो स्ट्रेंज समझ जाता है कि उसे क्या करना है। स्ट्रेंज फिर वोंग के साथ एक लाइब्रेरी में प्रवेश करता है। वहां पर स्ट्रेंज एक ऐसी जगह को नोटिस करता है जहां पर वह टोना टोटके पर कुछ बुक्स की जांच करता है। वोंग कहता है कि ये एरिया गुरुमा के लिए है और यहाँ पर किसी और का आना जाना मना है। वोंग कहता है कि पूर्व मास्टर कैसिलियस द्वारा कुछ पेज चुराए गए थे और उस जगह में बुक्स को छूने पर स्ट्रेंज को धमकी देता है और उस बुक को वहां पर रख देता है।
मीनवाइल कैसिलियस बुक में से चुराए गए पन्नों के मंत्रों से डोरमामू को अर्थ पर आने के लिए एक रास्ता ओपन करता है। स्ट्रेंज कुछ लोगों के साथ अपनी ट्रेनिंग और संघर्ष शुरू करता है, लेकिन वह पोर्टल ओपन नहीं कर पाता। जब वह अपने हाथों को विफल होने की शिकायत करता है, गुरु माँ सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। गुरु माँ तब स्ट्रेंज से बोलती हैं कि वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अहंकार को शांत करे और उसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लेकर जाती है। गुरु माँ स्ट्रेंज को वापस आने या मरने के लिए 13 मिनट का समय देती है। बैरन काल की चिंता के बावजूद स्ट्रेंज उसे दूर करने और वापस लौटने के लिए पोर्टल ओपन करना सीख लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज ने आत्मा को शरीर से बाहर निकालने वाली बुक के बारे में पढ़ने का फैसला लिया, लेकिन वोंग हर बार उसे मना कर देता है। स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करना थोड़ा बहुत सीख लेता है और उसकी हेल्प से बुक चुराता है और सीखता है कि कैसे सूक्ष्म प्रोजेक्ट किया जाए और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ दे। अगले दिन गुरु माँ स्ट्रेंज को चोरी की बुक के बारे में बोलती है और इसके बजाय उसे सिखाती है कि कैसे एक सुरक्षित स्थान का निर्माण किया जाए, जो अनिवार्य रूप से वास्तविक दुनिया का एक उल्टा प्रतिबिंब है, जहाँ कोई वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी इच्छा अनुसार सभी अभ्यास कर सकता है, जहाँ पर खतरों से बचने के लिए एक शील्ड है। गुरु माँ स्ट्रेंज को कैसिलियस के बारे में चेतावनी देती है और बैरन काल स्ट्रेंज को युद्ध की प्रैक्टिस कराता है। बैरन काल स्ट्रेंज को बोलता है कि सभी जादूगरों के पास उनके हथियार तब आते हैं जब हथियारों को पता चलता है कि जादूगर पूरी तरह तैयार है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज क्रिस्टीन को एक ईमेल लिखने की कोशिश करने के बाद लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है। वोंग के अनुपस्थिति होने के साथ स्ट्रेंज एक प्रतिबंधित बुक में एक समय में हेरफेर करने वाले जादू का पालन करने की कोशिश करता है और आई ऑफ ओगमाटो पहनता है और बुक के लापता पन्नों के साथ साथ खाए हुए सेब को पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है और बाकी के मंत्रों को भी सीख लेता है। वोंग फिर उसे पकड़ लेता है और स्ट्रेंज को बार बार टाइम लूप बनाने के खतरे पर डांटता है और जोर देता है कि दुनिया के प्राकृतिक कानूनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वोंग का कहना है कि जैसे एवेंजर्स दुनिया को शारीरिक खतरे से बचाते हैं, वैसे ही वे जादूगर के रूप में रहस्यमय खतरों से रक्षा करते हैं। स्ट्रेंज को वोंग और बैरन काल द्वारा 3 सेंटम वाले एक कमरे में लाया जाता है, जहां पर एक रास्ता हांगकांग की ओर जाता है, दूसरा लंदन की तरफ जाता है और तीसरा न्यूयॉर्क की ओर जाता है। स्ट्रेंज को सूचित किया जाता है कि तीनों सेंटम की रक्षा जादूगरों द्वारा की जानी चाहिए। लंदन वाले सेंटम में कैसिलियस आता है और वहां पर विस्फोट कर देता है। स्ट्रेंज लंदन वाले सेंटम में बहुत से हथियार देखता है। लंदन के सेंटम में स्ट्रेंज ने कैसिलियस को आते हुए देखा और वहां पर वह एक आदमी को मार देता है। स्ट्रेंज ने उससे लड़ने का फैसला किया, लेकिन कैसिलियस स्ट्रेंज से ज्यादा ताकतवर होता है और वह स्ट्रेंज को अपने जादू में फंसा लेता है। और कुछ संघर्षों के बाद स्ट्रेंज कैसिलियस के लोगों में से एक को रेगिस्तान में भेजकर और मार्ग बंद करके और दूसरे को जंगल क्षेत्र में भेजकर अपना बचाव करता है। कैसिलियस फिर उस पर हमला करता है, लेकिन एक कोट अचानक स्ट्रेंज से जुड़ जाता है जिसका नाम लेविटेशन है और उसे कैसिलियस से बचाता है और स्ट्रेंज को कवच के एक सूट की तरफ ले जाता है, जिससे वह कैसिलियस को फंसाता है। कैसिलियस तब कहता है कि उसका अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन है और उसका असली दुश्मन समय है। वह डोरमामू को डार्क डायमेंशन से बुलाने और उसकी शक्ति का उपयोग करने जा रहा था। उसका कहना है कि डोरमामू दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया के तारनहार हैं और बोलता है कि गुरु माँ भी इनकी काली शक्तियों को यूज करती है। जब स्ट्रेंज सुन रहा होता है, तभी एक आदमी अचानक उसकी पीठ में भाला फेंकता है और स्ट्रेंज को चाकू मार दिया जाता है। भागने की कोशिश करने के बाद स्ट्रेंज एक पोर्टल बनाता है और न्यूयॉर्क में चला जाता है, जहाँ पर वह क्रिस्टीन पामर से मिलता है। वह पामर को सर्जरी के लिए मना लेता है और अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालता है, जिसके कारण क्रिस्टीन डर जाती है और फिर क्रिस्टीन को ऑपरेशन में हेल्प करता है। इसी बीच स्ट्रेंज का कोट जिस आदमी से लड़ रहा होता है, वह आदमी अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और न्यूयॉर्क में पोर्टल से चला जाता है, जिसे स्ट्रेंज बंद करना भूल गया था और 2 आत्माएं लड़ती हैं, जहां पर स्ट्रेंज की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। तभी क्रिस्टीन स्ट्रेंज की बॉडी को लाइट से झटके देती है क्योंकि उसकी हार्टबीट बंद हो गई थी। फिर जल्दी ही स्ट्रेंज को पता चलता है कि बिजली के झटके उसे और अधिक शक्ति देते हैं। 2 शक्तिशाली झटके के बाद वह उसको हरा देता है और अपने शरीर में अच्छी तरह वापस चला जाता है। स्ट्रेंज अपनी पूरी जर्नी को क्रिस्टीन को बताने के बाद वो लंदन के सेंटम में वापस जाने का फैसला करता है और वहाँ कैसिलियस के आदमी के शरीर को भी डेड पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लंदन वाले सेंटम में बैरन काल और गुरु माँ आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि स्ट्रेंज को खुद से जोड़ने वाला कोट उसका हथियार था और गुरु माँ स्ट्रेंज को एक मास्टर के रूप में बढ़ावा देती है। उसे कैसिलियस के पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क और हांगकांग के सेंटम की रक्षा करने के लिए कहती है। स्ट्रेंज परेशान है और जानना चाहता है और वह गुरु माँ से उसकी अमरता शक्ति के बारे में सवाल करता है, यह कहते हुए कि उसने डार्क डायमेंशन से शक्ति प्राप्त की है। लेकिन गुरु माँ उसे बताती है कि उसे एक भ्रमपूर्ण अहंकार है। कैसिलियस और उसके लोग वहां पर हमला करते हैं। यह महसूस करने से पहले
कि वे अभी भी अंदर रहते हुए मर सकते हैं। स्ट्रेंज और बैरनकाल खुद को बचाने के लिए वहां से भागते हैं और स्ट्रेंज खुद को बचाने के लिए एक पोर्टल बनाता है। स्ट्रेंज और बैरनकाल पर हमला किया जाता है और उनका पीछा किया जाता है और कैसिलियस हर बार स्ट्रेंज को अपने जादू से फंसा लेता है। आखिरकार स्ट्रेंज को पकड़ लिया जाता है और पोर्टल ओपन करने वाली रिंग ले लेता है और जैसे ही स्ट्रेंज को मारने वाला होता है, गुरु माँ स्ट्रेंज को बचा लेती है। गुरु माँ और कैसिलियस के लोगों में फाइट होती है और कैसिलियस एक आदमी के पीछे से गुरु माँ को मार देता है और कैसिलियस ने गुरु माँ को एक विशाल पोर्टल के माध्यम से लंदन में एक बड़ी ऊंचाई से फेंक दिया। स्ट्रेंज और बैरनकाल गुरु माँ को बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन वह जमीन पर गिर जाती है। स्ट्रेंज गुरु माँ को एक पोर्टल के माध्यम से न्यूयॉर्क लाता है जहाँ क्रिस्टीन ने उसका ऑपरेशन किया और स्ट्रेंज गुरु माँ की आत्मा से बात करने के लिए अपनी आत्मा को बाहर निकालता है। गुरु माँ का कहना है कि वह डार्क डायमेंशन से शक्ति का उपयोग कर रही थी लेकिन उसने केवल भयानक भविष्य को रोकने के लिए ऐसा किया, जो दुख की बात है। वह तब स्ट्रेंज से कहती है कि उसका कोई भविष्य नहीं है बल्कि उसके अहंकार और असफल होने का कारण केवल संभावना है। गुरु माँ स्ट्रेंज को बताती है कि खुद को ठीक करने की शक्ति हमेशा ही हमारे अंदर रही है। फिर गुरु माँ ने मरने के फैसला करने से पहले स्ट्रेंज को डार्क मामू को रोकने के लिए कहती है। गुरु माँ की मृत्यु के बाद स्ट्रेंज क्रिस्टीन से बात करता है और जाने से पहले उसे अलविदा कहता है। हांगकांग के सेंटम में वोंग जादूगरों की रक्षा के लिए तैयार रहता है। दुर्भाग्य से कैसिलियस पहले से ही है और वोंग उसका सामना करता है। इसी बीच स्ट्रेंज काठमांडू में वापस बैरनकाल के पास जाता है और बैरनकाल को गुरु माँ से बहुत शिकायत है लेकिन स्ट्रेंज बैरनकाल को हांगकांग के सेंटम की रक्षा के लिए उसके साथ जाने के लिए मना देता है। हालांकि जब दोनों पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि सेंटम को पहले ही नष्ट कर दिया है और अंधेरे आयाम को पूरी तरह बुलाया गया है। स्ट्रेंज तक समय को उलटने वाले मंत्रों का उपयोग करता है जिसे उसने पहले सीखा था और सभी चीजों को वह पहले जैसा कर देता है और वोंग को भी बचा लेता है। कैसिलियस एंड कंपनी हालांकि उन पर हमला करती है और कैसिलियस स्ट्रेंज से लड़ता है और फिर स्ट्रेंज डोरमामू से मिलने के लिए डार्क डायमेंशन में जाता है। डार्क डायमेंशन में स्ट्रेंज डोरमामू को देखता है और उसके साथ सौदेबाजी करने का प्रयास करता है। वहाँ डोरमामू स्ट्रेंज को मारता है लेकिन स्ट्रेंज फिर से प्रकट होता है। जब तक कि वह उसे एक सौदा करने की अनुमति नहीं देता तब तक डोरमामू को यातना देने के लिए एक अनंत समय लूप बनाया। आखिरकार डोरमामू टूट जाता है और स्ट्रेंज को अपने प्रस्ताव पर ले जाता है कि वह पृथ्वी को अकेला छोड़ दे और उसे मुक्त कर दे। हांगकांग में वापस सब कुछ सामान्य हो गया है। इससे पहले कि कैसिलियस और उसके लोग बिखरने लगते हैं, सौदेबाजी का हिस्सा उन्हें हमेशा के लिए डार्क डायमेंशन में डोरमामू के साथ अनंत जीवन देना था जबकि दुनिया सुरक्षित है। बैरनकाल दुनिया के प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले स्ट्रेंज पर नाराज है और उसे अंतिम कीमत के बारे में चेतावनी देते हुए वहां से चला जाता है। स्ट्रेंज और वोंग फिर काठमांडू लौटते हैं जहां स्ट्रेंज अगामोटो की आंख लौटाता है। वोंग उसे तैयार होने के लिए कहता है और स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सेंटम में आता है और अपनी घड़ी ठीक करता है। एक जादूगर के रूप में अपनी नई भूमिका को पूरी तरह स्वीकार करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चाय के लिए एक व्यक्ति आता है जो कि थॉर है। थॉर अपने पिता ओडिन की खोज करने के लिए लोकी के साथ न्यूयॉर्क आया है और स्ट्रेंज उसकी सहायता की पेशकश करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन 2। बैरनकाल जोनाथन से मिलने जाता है यह कहते हुए कि जादूगर केवल प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसका सामना करता है। फिर वह कहता है कि किसी कारण के लिए शक्तियां दी जाती हैं और वह उसकी पावर ले लेता है जिससे वह फिर से पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट बिलो।